अभी मैं जिस विद्यालय के दरवाजे पे खड़ा हूँ, इस विद्यालय के दरवाजे को देख करके आपको लग रहा होगा कि यह कोई प्राइवेट विद्यालय है और यह किसी निजी विद्यालय का दरवाज़ा है, लेकिन आपको बताएं कि नहीं, यह कर्णपुरा अहिरटोली का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है जो कि माझा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस विद्यालय के दरवाजे को देख करके अचानक से हर व्यक्ति यही सोचता है कि यह कोई प्राइवेट विद्यालय होगा या फिर निजी विद्यालय होगा। दरवाजे पे लिखे गए एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक वाक्य, इस सब कुछ आपको दिखाने लायक है और सब कुछ आपको देख करके पढ़ने लायक है और समझने लायक है। बाकी यहाँ लिखा है कि ज्ञानार्थ प्रवेश द्वार। इस विद्यालय की खूबी के बारे में आपसे बताएं तो इस विद्यालय का एक भी कोई गतिविधि नहीं है जो आपसे दिखाने लायक नहीं है। इस विद्यालय की तमाम गतिविधि को और इसकी प्रशंसा करने के लिए हम वीडियो करें तो मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक का समय देना पड़ेगा और उसके बाद भी इस विद्यालय की प्रशंसा हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। बच्चे इस विद्यालय के लंच में खाना खा रहे हैं और खाना खा के यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। बाकी आपको हम दिखाएंगे कि यह विद्यालय का फर्श है और धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों के गर्दन में इस विद्यालय का आईडी कार्ड लगा हुआ है। इस विद्यालय के शिक्षक से लेकर के, बच्चे से लेकर के और तमाम स्टाफ, यहाँ तक कि रसोइया भी इस विद्यालय के व्यवस्था के अनुसार अपने ड्रेस में आती हैं। विद्यालय के दीवार पे लगा एक एक पोस्टर, एक एक बैनर, उस पे लिखे गए तमाम बातें, यह हर एक चीज़ आपके पढ़ने लायक है और इन तमाम पोस्टरों में लिखे गए वाक्यों को, लिखे गए बातों को पढ़ करके कुछ सीखने और समझने को मिलती है। बाकी आपको बताएं कि इस विद्यालय के हम प्रांगण में हैं। इस विद्यालय के फर्श को देख सकते हैं। इस विद्यालय के चहारदीवारी के किनारे किनारे लगाए गए तमाम पेड़ पौधे और वृक्ष को देख सकते हैं। इस विद्यालय को जिस तरह से, जिस सलीके से, जिस तरीके से सजाया गया है, इस विद्यालय के तारीफ में एक लाइन भी कहना इस विद्यालय के तारीफ के खिलाफ होगा। वह इसलिए होगा कि इस विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम आपको दिखाएं और बताएं कि इसकी कमी इस विद्यालय में है। आपको बताएं कि कहा गया है, यह इतिहास रहा है कि गुरुओं की पहचान उनके शिष्यों से होती है और अभी वर्तमान में इस विद्यालय में नवोदय विद्यालय के कई स्टाफ आए हैं सिर्फ इस बात को कहने के लिए कि आपके यहाँ से अगर कोई 5वां पास करता है बच्चा तो उसको हमारे विद्यालय में भेजिएगा, हम उसका नामांकन करेंगे। किसी बच्चे को शिक्षा इसलिए दी जाती है कि वह इस देश का अनुशासन समझ पाए वह और अपने जीवन को अनुशासित ढंग से निर्वहन कर सके। कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक मात्र 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार किसी संस्था को 1 रुपया भेजे और उस 1 रुपये का इम्प्लीमेंटेशन उस संस्था में दिखे तो मुझे लगता है कि उसका उदाहरण अगर कोई है तो माझा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला कर्णपुरा अहिरटोली का यह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि लंच हुआ है और बच्चे खाना खा करके यहाँ पे अपने थाली को धो रहे हैं और जहाँ जा करके ये लोग थाली रखते हैं उसको अगर आप देखिएगा तो और हैरत में रह जाइएगा। एकदम सिलसिलेवार ढंग से और सलीके से इस विद्यालय का हर एक काम होता है। बाकी आपको कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे बढ़ के आप देख सकते हैं यह विद्यालय का किचन शेड है और यहीं पे खाना बनता है। बाकी आप देख सकते हैं विद्यालय के प्रांगण में लगाए गए ये छोटे बड़े पौधे अपने आप में इस विद्यालय के प्रांगण को और खूबसूरत और शानदार बना रहे हैं। आपको हम ले चलेंगे इस विद्यालय के एक एक कमरे में, आपको ले चलेंगे हम विद्यालय के हर एक कोने में और दिखाएंगे इस विद्यालय का कैसा एक्टिविटी है और कैसा गतिविधि है। बाकी देख सकते हैं इस विद्यालय का यह एक छोटा सा पार्क है और यह पार्क भी लगाया गया है। प्राइमरी विद्यालय कहने के लिए है। छोटे छोटे बच्चे जो कि 5वां तक की पढ़ाई इस विद्यालय से करके जाते हैं उन बच्चों के लिए भी इस तरह का पार्क का व्यवस्था, इस तरह का पर्यावरण, इस तरह का वातावरण और इस तरह का माहौल प्रदान करना कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यालय एक क्रांति और एक ऐतिहासिक विद्यालय है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस विद्यालय के एक एक कमरे को, एक एक कोने को आपसे दिखाने का प्रयास करेंगे और वही मैं करने जा रहा हूँ। बाकी आपको बता दें कि इस विद्यालय के दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कई महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है और उस तस्वीर के नीचे उनका जन्म और मृत्यु का दिनांक भी अंकित किया गया है। और कहा जाता है कि विद्यालय जो होता है विद्या का मंदिर होता है। तो आपको सामने सरस्वती माता का फोटो दिख रहा होगा और एक बहुत शानदार चीज़ वहाँ जो लगा हुआ है वृत्ताकार एक आकृति बनाया गया है जिसमें लिखा है कि हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और तमाम रेखाओं के नीचे यह लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इस तरह से तमाम चीज़ें उस वृत्ताकार रेखाओं पर लिख करके बच्चों को यह दिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। बाकी इस विद्यालय के नीचे आप देख सकते हैं फर्श जो है बिल्कुल टाइल्स का है और आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय का यह। बाकी आपको हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे जो हर विद्यालय में हमको देखने को नहीं मिलता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सूचना पट लगा है
और जिस पर प्रतिदिन का अटेंडेंस, कुल बच्चों का संख्या और उसमें कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, उसका प्रतिशत क्या है, यानी कि उपस्थिति कितना है, ये सारे चीज़ इस सूचना पट पर अपडेट किए जाते हैं। वहीं आगे आपको लेके चलें तो यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आज का विचार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपके घरों में पता नहीं सुविधा होगी कि नहीं होगी, किसी प्राइवेट और निजी विद्यालय में इस तरह का सुविधा होगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर बेसिन के साथ हाथ धोने के लिए आपके हैंडवाश के साथ साथ आपको यहाँ पे टॉवेल भी रखा गया है, जहाँ आप हाथ धो करके हैंडवाश से अपने हाथ को धो करके तौली से अपने हाथों को पोंछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यालय का कोना कोना एक तरीके से, एक सलीके से सजाया गया है। और आपको बताएं कि किसी विद्यालय के क्लास में आपको ले चलें तो उस विद्यालय के क्लास में तमाम पंखे, नीचे बैठने के लिए बच्चों का मैट, ये सब चीज़ उपलब्ध है इस विद्यालय में। और मैं आपसे यह बार बार कहूँगा कि अगर किसी प्राइवेट विद्यालय या फिर निजी विद्यालय को कोई तमाचा दे रहा है तो गोपालगंज जिले का यह कर्णपुरा और हिटोली का एक प्राइमरी विद्यालय है जो जिले के तमाम निजी विद्यालयों को अकेले यहाँ से तमाचा लगा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यह विद्यालय का पहला क्लास है और पहले क्लास का यह दृश्य है जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप इधर आ जाएंगे और बच्चों को बैठे हुए दिखाने से बेहतर है कि एक बार वह दिखाए जो बच्चे एक तरीके से, एक सलीके से और एकदम एक पंक्ति में अपने चप्पल को खोल करके रखे हुए हैं। यह आपके घर में पता नहीं संभव है कि नहीं है, लेकिन इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा हिटोली में बच्चों का चप्पल का लाइन से रखना यह संभव है। बाकी यह पहला क्लास है। हर क्लास में क्लास टीचर का तस्वीर लगा हुआ है और आपको दिखा दें कि इस क्लास में भी लगा हुआ है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा हिटोली मंजू कुमारी वर्ग शिक्षिका वर्ग 1। इस वर्ग की वर्ग शिक्षिका है मंजू कुमारी और बताया जाता है कि इस विद्यालय के तमाम वर्ग शिक्षक अपने अपने क्लास को गोद लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो भी शिक्षक हैं पढ़ाए हैं। बाकी आपको ऊपर एलईडी और एलईडी के साथ लगा हुआ एक बॉक्स भी दिख रहा होगा और बच्चे इस एलईडी से अपनी पढ़ाई करते हैं। बाकी आपको तस्वीरों में सीधे तौर पे पंखा भी दिख रहा होगा और यह पंखा सिर्फ लगा ही नहीं है, यह पंखा चल भी रहा है। ये तमाम बच्चे पहली क्लास के पढ़ने वाले हैं। बाकी हम एक और क्लास में आपको ले चलेंगे, उसके बाद से इस विद्यालय के एचएम सर से बात करेंगे कि आखिर इतना कुछ कैसे संभव कर पाए हैं। बाकी आपको बताएं कि तमाम विद्यालयों में सुविधाओं के नाम पे पंखे, कूलर, एसी सब तो लगे रहते हैं, लेकिन जब जा करके आप अंदर देखिएगा तो ऐसा भी होता है कि ना वह पंखा चलता है ना वह कूलर चलता है। और यहाँ पे जिस कमरे में पंखे की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कूलर है। इस विद्यालय के बच्चे वाटर कूलर से पानी पीते हैं। आप मिड डे मील का जो मेनू चार्ट होता है, जैसा कि आज खाने के साथ जो केला था, मतलब फल के नाम पे एक केला भी दिया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें इस विद्यालय की सुविधाओं में शुमार है। बाकी आप देख सकते हैं, कौन क्लास है? बैठ जाइए। बाकी देख सकते हैं यह इस विद्यालय का चौथा क्लास है और यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं यह कूलर सिर्फ लगा हुआ ही नहीं है, यह कूलर चल भी रहा है। बैठ जाइए। बाकी आप इस विद्यालय के एक कमरे को, पहले क्लास को देखे थे, यह चौथा क्लास है और वही चीज़ें जो एक पहली क्लास में व्यवस्था दी गई है वे तमाम वर्गों में वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर भी पंखा चल रहा है, दो पंखे एक कमरे में, उसके बाद से यहाँ कूलर चल रहा है। ये तमाम बच्चे चौथी क्लास के पढ़ने वाले हैं और इस तरह से और इस शानदार तरीके से इस विद्यालय को सजाया गया है। जब भी कोई इन रास्तों से होकर के जाता है तो अनायास ही इस विद्यालय के प्रांगण में आकर के इस विद्यालय के तमाम सुख सुविधाओं को और एक एक गतिविधि को देख करके सुखद अनुभूति करके अपने घर को जाता है। बाकी आपको बताएं कि यह इस विद्यालय का मतलब सेकंड फ्लोर पे चौथी क्लास था और तमाम बच्चे और तमाम शिक्षक भी एकदम मेहनत से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन तमाम सुविधाओं के बीच में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब आप बच्चे से बात करिएगा तो बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं। ऐसे ही कोई नवोदय विद्यालय का एचएम आकर के इस विद्यालय के शिक्षकों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है और यह नहीं कह रहा है कि आपके विद्यालय से अगर कोई 5वां का बच्चा निकल रहा है तो उस बच्चे को हमारे विद्यालय में भेजिएगा। बाकी हम बात करेंगे इस विद्यालय के एचएम सर से कि आखिर इतना कुछ वह संभव कैसे कर पाए हैं और प्राइमरी विद्यालय में इतना सुविधा आखिर सरकार देती है क्या, और अगर नहीं देती है तो कैसे इतना कुछ संभव हुआ है। बाकी हम चाहेंगे कि एक बार इस विद्यालय के इस गैलरी से आप इसके प्रांगण को दिखाएंगे और प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यह नीचे का बना हुआ फर्श है जो कि सीमेंटेड ईंट से फर्श किया गया छोटा सा एक पार्क है। और आप देख सकते हैं कि एकदम तरीके से फूल के छोटे बड़े पौधे लगाए गए हैं जो यहाँ से वहाँ तक, यानी कि दरवाजे से लेकर के यहाँ तक आपको दिखेगा। बाकी यह निचले फ्लोर पे प्रगति कक्ष 5 क्लास है और 5 क्लास में हम एंट्री करेंगे बाकी बच्चों से और
इस विद्यालय में सर पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। रेडी करो। बाकी आप देख सकते हैं, आपसे मैंने कहा था कि इस विद्यालय के एक एक गतिविधि को देखने लायक है, एक एक गतिविधि देखने लायक है और एक एक गतिविधि को आपसे दिखाने लायक है। बैठ जाइए। बाकी आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे, और मैंने आपसे कहा था कि किसी एक क्लास में जो सुविधा दी गई है, ऐसा नहीं है कि वह सुविधा सिर्फ उसी क्लास में दिया गया है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि इस विद्यालय में भी बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर भी एक एलईडी लगा हुआ है और एलईडी के बगल में एक स्पीकर लगा हुआ है। और आपको बताएं कि इस विद्यालय में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षक एकदम योग्य हैं। अब मुझे नहीं पता है कि वो ट्रेनिंग करके आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ है यह, मतलब एक एक वाक्य यह साबित करता है कि जो भी शिक्षक इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षक इस वर्ग में पढ़ा रहे हैं, वह काबिल तो जरूर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपका राइटिंग ही सब कुछ बता देता है। बाकी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस वर्ग में पढ़ा रहे हैं सर। किसी भी विद्यालय में हम जाते हैं और मैं यह पाता हूं कि हर विद्यालय में एक आपसी झगड़ा है शिक्षकों के बीच में, और आप लोग 6 स्टाफ हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, आखिर क्या वजह है? सर वजह है कि एक दूसरे से माने दुख दर्द को समझना, आपसी प्रेम भाव, और सबसे माने ज़रूरी चीज़ है कि सभी बच्चों को कि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करता है कि हमारा काम नहीं है, सब लोग मिलजुल के करते हैं, इसलिए हम लोग में माने कोई मनमुटाव नहीं रहता है ना। मतलब सब कोई मिल के रहता है, सब लोग मिल कर खुशी खुशी रहता है। ये नहीं है कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो 4 दिन छुट्टी में रहे तो हम भी जाएं, ऐसा नहीं है। उनको ज़रूरत है, उनको कहा जाता है कि नहीं, जिनकी ज़रूरत पहले होती है एक दिन उनको छुट्टी दिया जाता है। मतलब मिल के आप लोग इस विद्यालय को चला रहे हैं, करके चलाया जाता है। बाकी आपके तरह कई शिक्षक हैं जो इस तरह के प्राइमरी विद्यालय में, इस तरह के मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तमाम शिक्षकों को क्या कहेंगे? सर ऐसे भी बहुत शिक्षक हैं, शिक्षक योग्य हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने में देखने में आता है जो टीवी पर न्यूज़ में कि ऐसा हो गया, जूता चप्पल चल गया, मारपीट हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों में ऐसा जो है बर्ताव अच्छा नहीं है। जी। खैर मैं आपसे पहले भी कहा था कि चाहे कोई भी विद्यालय हो, विद्यालय निजी हो या प्राइवेट हो, उन तमाम विद्यालयों में जो सुविधा दी जाती है, उन तमाम विद्यालयों को यह कर्णपुरा वहीटोली का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय यहाँ से अकेले ही जवाब दे रहा है। किसी भी सरकारी विद्यालय में, और मुझे लगता है किसी भी निजी विद्यालय में भी इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा कि हर कमरे में 2 पंखे लगे हो और एक एलईडी लगा हो, उसके बगल में स्पीकर लगा हो, और तमाम क्लास में इन पंखों के बाद अगर लग रहा हो कि ना गर्मी है तो कूलर लगा हो, जिस विद्यालय के बच्चे वाटर कूलर से पानी पीते हों, और एक सलीखे से, एक तरीके से अगर चप्पल खोल करके बैठ रहे हों, तो ये तमाम चीज़ें इस विद्यालय की एक एक गतिविधि को देख करके सीखने लायक है और समझने लायक है। यह विद्यालय तमाम सरकारी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के पढ़ाने वाले तमाम स्टाफ उन तमाम शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाकी हम इस खबर में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस विद्यालय की एक्टिविटी और इस विद्यालय की प्रशंसा किसी एक वीडियो में नहीं की जा सकती है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ समाप्त करके इस विद्यालय के एचएम सर से बात करेंगे कि आखिर इतना कुछ कैसे संभव कर पाए हैं।